Hey guys, welcome back to another video. But ये वीडियो हमारे PR सीरीज का वीडियो नहीं है. This video is about one of the latest program that is launched by Canada government. So आज के वीडियो में हम उस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे. So Instagram और Facebook पेज पे हमने एक सर्वे निकाला था कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस पे वीडियो देखने के लिए, और हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बहुत ही सारे रिस्पांसेस मिले. सो बेस्ड ऑन दैट रिस्पांस हमने ये वीडियो आज का बनाया है आपके लिए. सो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम. ये प्रोग्राम जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये बहुत ज़्यादा हॉट एंड ट्रेंडिंग हो गया है. हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, इसलिए हमने सोचा इस पे एक वीडियो बनाएं. सो आज के टॉपिक को समझने के लिए हमने इसको 5 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम, हमको समझेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी, क्या क्या इसमें लगता है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है. थर्ड अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. फोर्थ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस, ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. एंड फिफ्थ अबाउट द जॉब सर्च. सो बिफोर मूविंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट द यूकॉन प्रोविंस इटसेल्फ. यूकॉन प्रोविंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में आता है. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो विंटर्स में -30 to -40 जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है. और इसके साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, वो 30 to 40,000 है इफ़ यू कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस. बट गुड थिंग इज़ दैट यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है, और अगर आप थोड़े कम वेज में भी आते हो तो यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ यहाँ का जॉब मार्केट. तो यहाँ का जो जॉब मार्केट है वो क्लोज्ड है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. बट क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है तो जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज या ओपन पोजीशंस होते हैं वो भी फिल नहीं हो पाते हैं. और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन यूकॉन गवर्नमेंट और IRCC ने मिलकर ये प्लान लॉन्च किया है सो दैट दे कैन गेट फॉरेन वर्कर्स इनटू यूकॉन प्रोविंस, और वो जो भी पोजीशंस ओपन रहते हैं वो उनको फिल कर सकें. सो नाउ द नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम. सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट सेक्शन. So Yukon Community Pilot Program is launched by Yukon government with the help of IRCC. So Yukon government ने ये pilot program launch किया January 2020 में, and it will run up to June 2023. So basically it will run for 3 years. उसके बाद IRCC और Yukon government ये monitor करेगा कि ये pilot program उनके लिए कितना beneficial है, प्रोविंस के लिए कितना बेनिफिशियल है और ये कैसा परफॉर्म कर रहा है. बेस्ड ऑन दैट दे विल इंक्रीज द टाइमलाइन और इस पायलट प्रोग्राम को वो परमानेंट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूकॉन के 6 डिफरेंट कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया है. दीज कम्युनिटीज आर कारक्रॉस, कारमैक्स, डॉसन सिटी, हैंस जंक्शन, वॉटसन लेक एंड व्हाइट हॉर्स. सो इस पायलट प्रोग्राम को लेकर लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है, लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. इवन दो देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, या फिर बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, बट कहीं भी ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन नहीं है. लोगों के अंदर ये क्वेश्चंस और कंफ्यूजन है कि क्या ये एक नॉर्मल वर्क परमिट प्रोग्राम है या फिर ये एक PNP प्रोग्राम है जो यूकॉन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. सो जस्ट टू क्लियरिफाई ऑल दोज कंफ्यूजन, ये एक PNP प्रोग्राम ही है. यूकॉन PNP के अंडर में एक नया पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है यूकॉन गवर्नमेंट ने, जो कि नॉर्मल PNP प्रोग्राम से थोड़ा डिफरेंट है. सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल PNP प्रोग्राम्स, आपको प्रोविंस जो है वो एक नॉमिनेशन लेटर सेंड करता है. उस लेटर के बाद आप फेडरल में अपने PR के लिए जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और आप PR के लिए अप्लाई करते हैं. उस पूरे प्रोसेस में आपको अराउंड 1.5 years भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कई बार लगते हैं. तो उस बीच में आप कनाडा नहीं आ सकते. कनाडा आने का एक ही तरीका आपके पास, अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर है या फिर वो LMIA बेस्ड जॉब ऑफर होना चाहिए. आपको कोई एम्प्लॉयर जो है वो LMIA बेस्ड जॉब ऑफर दे देता है. इन दैट केस यू कैन कम टू कनाडा और आप अपने PR के लिए वेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. और ये जो वर्क परमिट होगा ये आपका क्लोज वर्क परमिट होगा और एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होगा. बट इन दिस केस आप यूकॉन पायलट प्रोग्राम के अंडर कोई भी पार्ट टाइम जॉब लेके विच इज नॉट LMIA बेस्ड आप कनाडा आ सकते हो, और आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा जब तक आपका PR नहीं आता है. सो जो नॉर्मल PNP प्रोग्राम है उसमें आपको क्योंकि क्लोज वर्क परमिट मिल सकता है उसके थ्रू, या फिर आपको नॉर्मली आप यहाँ आने के लिए क्लोज वर्क परमिट जब लेते हो तो आपका वो क्लोज वर्क परमिट जो है वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है और लोकेशन स्पेसिफिक होता है. बट इन दिस प्रोग्राम आपको जैसे ही नॉमिनेशन लेटर मिलता है आप अपना वर्क परमिट फाइल कर सकते हो, जो कि एक ओपन वर्क परमिट होगा.
और वो ओपन वर्क परमिट के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो और आपके उस ओपन वर्क परमिट की बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम. So the first eligibility is you should have received a provincial nomination letter from Yukon government. तो जैसा हमने आपको बताया कि आपको इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास यूकॉन गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन लेटर होना चाहिए. उसके बाद ही आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो. द सेकेंड एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया इज आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए जो कि यूकॉन गवर्नमेंट की तरफ से जो 6 डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उन्हीं के अंडर में होना चाहिए, उन्हीं लोकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए. और वो 6 डिफरेंट कम्युनिटीज हैं पारक्रॉस, Carmax, Dawson City, Hines Junction, Watson Lake and Whitehorse. So the third eligibility is you should have 2 or 3 job offers with up to 3 employers. तो वो जो 2 और 3 जॉब ऑफर्स हैं उनका जो टोटल आपका आवर्स होना चाहिए वो मिला के 1560 आवर्स होना चाहिए इन अ ईयर. यानी अगर आपके पास 3 जॉब ऑफर्स हैं और उनके जो भी पर आवर आपका वीकली हो रहा है वो अगर आप कैलकुलेट करते हो और पूरे साल में आपका 1560 वो कैलकुलेट होके बनता है, दैट मीन्स दोज जॉब ऑफर्स आर वैलिड. और यू शुड हैव अ फुल टाइम जॉब ऑफर. फोर्थ पॉइंट इज दैट आपके सारे जॉब सेम कम्युनिटी से होने चाहिए. सो अगर आपका एक जॉब व्हाइट हॉर्स से है तो आपके बाकी 2 जॉब भी व्हाइट हॉर्स में ही होने चाहिए, बट आपके एम्प्लॉयर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं. द लास्ट पॉइंट इज आपकी जितने भी ये जॉब्स हैं 2 या 3 जितने भी जॉब ऑफर्स आपके पास है वो सेम एनओसी कोड में होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपका जो जॉब ए है वो एनओसी कोड ए को बिलोंग करता है तो आपका जो जॉब बी और सी है वो किसी और एनओसी में नहीं हो सकता. अगर वो होता है तो वो जॉब ऑफर आपका वैलिड नहीं होता है. तो तीनों के तीनों जॉब सेम एनओसी कोड में होने चाहिए. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो भी जॉब ऑफर है वो यूकॉन की जो मिनिमम वेज है उसके बराबर या उससे ज्यादा हो. सो अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फॉर दिस प्रोग्राम. सो ये canada.ca की वेबसाइट है. अगेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैनेडा इमिग्रेशन कैन बी फाउंड ऑन canada.ca वेबसाइट. यहाँ पे इस सेक्शन में ये YCP प्रोग्राम जो है उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है. सो एप्लीकेंट्स मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. जब भी आप अप्लाई कर रहे हो ओपन वर्क परमिट के लिए अंडर YCP प्रोग्राम तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं. तो पहला जो है वो है a copy of the nomination letter from Yukon that confirms that the foreign national has been nominated for permanent residence by the Yukon province. तो ये जो नॉमिनेशन लेटर है दिस इज़ द सेम जो आपको PNP प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद जो नॉमिनेशन लेटर यूकॉन या जो भी प्रोविंस सेंड करता है वो सेम नॉमिनेशन लेटर है. सो इस लेटर में ये कंफर्मेशन यूकॉन गवर्नमेंट देती है कि जो भी फॉरेन नेशनल है या फिर जो भी एप्लीकेंट है वो उसको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है फॉर परमानेंट रेजिडेंस बाय यूकॉन. तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि यू हैव दिस नॉमिनेशन लेटर विद यू और लेटर ऑन यू कैन अप्लाई फॉर योर PR. इसमें एक नोट दिया हुआ है कि दिस लेटर डज नॉट हैव टू बी वैलिड एट द टाइम ऑफ द वर्क परमिट एप्लीकेशन, बट इफ द नॉमिनेशन इज एक्सपायर्ड द एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड अ कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट लेटर कन्फर्मिंग that IRCC received the permanent residence application while the nomination was still valid. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो you don't have to worry about this, लेकिन बस आपको अप्लाई करने के लिए ये एक नॉमिनेशन लेटर की कॉपी आपको लगानी होती है. जो सेकंड है वो है स्टेटमेंट फ्रॉम द यूकॉन that it has determined that all factors required for the issuance of a work permit under paragraph R205A जो उनकी एक agreement policy होती है वो मीट कर रही है. सो इसका मतलब ये है कि यूकॉन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट लेटर आएगा आपके पास जो कि आपके नॉमिनेशन लेटर से थोड़ा डिफरेंट होता है. उस स्टेटमेंट लेटर में बहुत सारी चीज़ें उनको देनी पड़ती हैं जिसके थ्रू जो IRCC है या फिर जिसके थ्रू भी आप अप्लाई कर रहे हो जो कनाडा गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उसको ये पता चल जाता है यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम. सो ये जो स्टेटमेंट लेटर होता है जो यूकॉन गवर्नमेंट आपको सेंड करता है उसके अंडर में कुछ चीज़ें मेंशन होनी चाहिए जो कि यूकॉन गवर्नमेंट खुद से ये सारी चीज़ें मेंशन कर देगा, बट जस्ट टू बी डबल श्योर आपको ये खुद से भी वैलिडेट करना होता है. तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि द नॉमिनेटेड इंडिविजुअल इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन द कम्युनिटी बाय द एम्प्लॉयर्स हु हैव मेड द फॉरेन नेशनल अ जॉब ऑफर. तो ये बोल रहा है कि जो भी स्टेटमेंट लेटर होता है यूकॉन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ये लिखा होना चाहिए कि जो एप्लीकेंट है
उसकी ज़रूरत यूकॉन को बहुत ज़्यादा है और जल्द से जल्द वो आपको बुलाना चाहती है। ये जॉब ये आपके स्टेटमेंट लेटर में मेंशन होना चाहिए किसी ना किसी वे में। The second point is a list of the names of the employers, intended occupation for each employer, number of hours for each employer and location of work. So जैसा हमने बताया आपको कि आपको 2 या 3 जॉब ऑफर्स चाहिए होते हैं जो पार्ट टाइम होंगे या फिर एक फुल टाइम। तो आपके इस लेटर में वो सारे एम्प्लॉयर्स जिसके थ्रू आपको जॉब मिला है, आपका जो ऑक्यूपेशन है हर एम्प्लॉयर के तरफ से वो, और नंबर ऑफ़ आवर्स जितने आवर्स आप पूरे साल में काम करोगे वो सारी डिटेल्स, प्लस एम्प्लॉयर की डिटेल्स और लोकेशन ऑफ वर्क कि आप कौन से लोकेशन में काम करने वाले हो। सो ये जो लोकेशन है वो तीनों जॉब्स के लिए सेम होना चाहिए। तो ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपके स्टेटमेंट में मेंशन्ड होगा वो इससे रिलेटेड होगा कि जो जॉब ऑफर्स हैं वो सारे जेन्युइन हैं एंड विल क्रिएट इकोनॉमिक बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज़। ये यूकॉन गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग लिखता है ये सब उस लेटर में। And the last point is that the wages and working conditions of the employment would be sufficient to attract and retain Canadian citizens. So ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बस ध्यान में रखनी है कि एक बार आपको जब लेटर मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें यूकॉन गवर्नमेंट करती है। वंस यू हैव अप्लाइड फॉर योर जॉब और आपके पास सारी जॉब ऑफर्स हैं तो आपके इस नॉमिनेशन लेटर के साथ आपको ये स्टेटमेंट लेटर फ्रॉम यूकॉन गवर्नमेंट मिल जाता है। और ये दोनों जो हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं आपके वर्क परमिट, जो ओपन वर्क परमिट आप फिल करोगे उसमें लगाने के लिए। Now you know about required documents for this program. Let's talk about the application process. So once you have all your documents ready, आपके पास सारे documents हैं, आपकी eligibility criteria जो है वो यूकॉन प्रोग्राम से मीट करती है, आपको इसके बाद अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू अप्लाई फॉर योर ओपन वर्क परमिट। जो ये एप्लीकेशन होगा वो पेपर बेस्ड नहीं होता है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होता है। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट ये बोलता है कि आपको पेपर बेस्ड एप्लीकेशन डालना है तो वो इस प्रोग्राम में नहीं होता है। इस प्रोग्राम के थ्रू आप सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हो। आपका जो वर्क परमिट होगा वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो इसकी वैलिडिटी, जो वर्क परमिट की वैलिडिटी होती है वो 2 ईयर्स के लिए होती है। ये वर्क परमिट लोकेशन स्पेसिफिक होता है, यानी कि आप यूकॉन से बाहर नहीं जा सकते या फिर आपके जो जॉब ऑफर्स जिस भी कम्युनिटी के लिए है आप उस कम्युनिटी से बाहर फॉर 2 ईयर्स नहीं जा सकते। लेकिन ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक नहीं होता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जो कि क्लोज वर्क परमिट में नहीं होता, वो एक रेस्ट्रिक्शन होता है। इस ओपन वर्क परमिट में आप कोई भी एम्प्लॉयर स्विच कर सकते हो एज लॉन्ग एज आपकी कम्युनिटी सेम हो। एंड ऑल्सो देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आपको किसी भी जॉब ऑफर के लिए LMIA की जरूरत नहीं होती है। सो दिस वर्क परमिट इज एन LMIA exempt वर्क परमिट। There are a few important points to note here. First is अगर आप यहाँ ओपन वर्क परमिट पे आ जाते हो और आपका PR एप्लीकेशन भी प्रोसेस में है, अगर उसमें 2 साल से ज़्यादा का समय लग रहा है, ये आपका जो वर्क परमिट है वो 2 ही साल के लिए वैलिड है। इस केस में नॉर्मली आप ब्रिजिंग वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो सो दैट जब तक आपका PR नहीं आ रहा है आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। बट इस प्रोग्राम में आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है और आप उसके थ्रू ये गैप जो है फिल कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। अगर आप चाहते हो कि आपके स्पाउस भी आपके साथ आए तो जो भी प्राइमरी एप्लीकेंट है उसका जो जॉब कैटेगरी है वो 0A या B होना चाहिए, सो दैट वो आपके स्पाउस को भी आप साथ में ला सको। अगर आपको कोई भी और कैटेगरी है तो आप अपने स्पाउस का वर्क परमिट अपने साथ नहीं करा सकते हो। सो मेक श्योर कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी जॉब ऑफर के लिए और आपको अपने स्पाउस को भी अपने साथ लाना है तो जो आपका NOC कोड है वो 0A या B में ही होना चाहिए। अगर आपकी NOC कोड C या D में है तो योर स्पाउस विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट। तो गाइज बहुत सारी बातें हो गई, हमने पूरा आपको समझा दिया कि क्या एलिजिबिलिटी है, ये प्रोग्राम पूरा क्या है, इसमें कितनी जॉब्स चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जॉब को अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप नॉर्मल बेस से भी अप्लाई कर सकते हो, जो हमने एक वीडियो बनाया हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा, आप वो सारी वेबसाइट्स के थ्रू भी कर सकते हो। बट स्पेशली फॉर यूकॉन देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स, बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। हम वो सारी वेबसाइट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गो टू दोज वेबसाइट्स, सर्च फॉर योर जॉब्स एंड अप्लाई टू दोज जॉब्स। फॉर नाउ हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि कौन सी वेबसाइट है और हम उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है।
सो जॉब सर्च के लिए बेसिकली बहुत सारे वेज़ हैं जिसके थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हो, बट हमने कंपाइल किए हैं ये 4 वेबसाइट्स जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये सारे जो वेबसाइट्स हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर देंगे, सो दैट आप इन पे विज़िट करके अपने रेलेवेंट जो जॉब्स हैं वो सर्च कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। सो फॉर दिस वीडियो वी विल जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट वेबसाइट जो कि है यूकॉन गवर्नमेंट का। यहाँ पे ये वेबसाइट जब ओपन होगा तो आप इसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स देखेंगे। आप इसमें क्विक जॉब सर्च या एडवांस जॉब सर्च करके अपने जो रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस है या फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट है या जो जॉब टाइटल है उससे रिलेटेड आप जॉब सर्च कर सकते हो, बट वो ओवरऑल ऐसे ही होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जॉब नंबर है, जॉब टाइटल है और डिपार्टमेंट क्या है एंड लोकेशन क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे लोकेशन जो है वाइट हॉर्स, मेयो। सो अगर ये मेयो है तो आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि जो YCP प्रोग्राम है उसमें वो 6 कम्युनिटीज़ के अंडर में ही आपको जॉब सर्च करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट हॉर्स में आप कर सकते हो, डॉसन सिटी में आप कर सकते हो, कार क्रॉस में आप कर सकते हो। सो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो इस वेबसाइट पे। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज में देखना है, आप इस तरह ओपन करेंगे, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करनी है। जैसे जॉब टाइप क्या है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। अगर टेम्परेरी है तो इसमें इसकी सैलरी क्या है। सो ये टेम्परेरी जॉब टाइप है लेकिन ये फुल टाइम है। इसमें जो स्टैंडर्ड आवर्स बाई वीकली हैं वो 75 है, यानी कि 2 वीक में 75 आवर्स होंगे। सो ये जो है इसमें आप एलिजिबल हैं। आपका ये एक जॉब ऑफ़र जो है वो वैलिड होगा आपको अप्लाई करने के लिए। अब इसकी सैलरी जो है वो 92,000 से $1,48,000 है। इसका मतलब जो मिनिमम वेज है यूकॉन का उसके एलिजिबिलिटी के अंडर में ये सैलरी फॉल करती है। सो दिस इज़ द बेस्ट सूट। नाउ आपको बाकी सारी चीज़ें देखी हैं जैसे कि इसकी जॉब समरी और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो इसमें कुछ अगर आपसे एक्सपीरियंस के लिए पूछा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक्सपीरियंस हो उस पर्टिकुलर एरिया में जो रिक्वायर्ड है, या फिर जो भी अदर इन्फॉर्मेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। सो ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये आपका होना चाहिए। सो आपको बस ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, इवन दो आपको IELTS या ECA या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस जॉब की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो और बेस्ड ऑन दैट आप अप्लाई कर सकते हो। और एक बार आप अप्लाई करोगे और आपको अगर वो जॉब ऑफ़र मिल जाता है देन यू आर गुड टू गो। वैसे ही अगर सेकंड जॉब पोर्टल की देखी जाए तो ये है जॉब बैंक, जो कि बहुत ही फेमस होता है। ये यूजुअली PR अगर आपके पास है और उसके बाद आप जॉब सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं जो मैंने पहले से ही अप्लाई कर रखा है, रेस्टोरेंट, वाइट हॉर्स, फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो आप वो फ़िल्टर्स अपना यहाँ पे फ़िल्टर्स के थ्रू सर्च कर सकते हो और डिफरेंट फ़िल्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो जो भी आपको जिस तरह का जॉब सर्च करना है। एंड योर जॉब्स विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट लाइक दिस। जैसे ये पेस्ट्री कुक हेल्पर है, इसकी सैलरी $15 पर आवर से 15.50 पर आवर है एंड टू बी नेगोशिएटेड, मतलब ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और ये कहाँ पे है ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो आपको ये बस देखना है कि ये जो आवरली रेट है ये आपका मिनिमम वेज से ज़्यादा होना चाहिए या एटलीस्ट मिनिमम वेज होना चाहिए। और उसके अलावा कितने आवर्स का ये पूरा जॉब है, अगर आप पार्ट टाइम में हो तो ये कितने आवर्स का है ये जॉब, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल क्लिक दिस, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि इसकी एजुकेशन इसके लिए क्या चाहिए और इसके लिए एक्सपीरियंस कितनी ज़रूरत है। तो ये आपको 1 ईयर टू लेस दैन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन योर एडिशनल स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड नहीं है बट अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपको ये वर्क कंडीशंस देखनी है, अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है। और अगर सब फुलफ़िल करता है एंड यू थिंक कि ये एलिजिबल है आपके YCP प्रोग्राम के लिए, देन यू कैन क्लिक ऑन शो हाउ टू अप्लाई और अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी जॉब लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स दिख जाएंगी।
बट इसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में जॉब लेना बहुत ईजी नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स निकलती हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स भी हैं जो यहाँ के इंटरनल भी हैं और कई बार प्रेफरेंस उनको मिलती है जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। बट इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूकॉन ने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया क्योंकि उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं उन सब के लिए जो बाहर से यहाँ पे आना चाहते हैं और आपकी कनाडा ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। सो आप पेशेंटली इसमें अप्लाई करते रहो और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जस्ट बी पेशेंट और पेशेंटली अपना जॉब सर्च कीजिए। बहुत सारे बेस्ट विशेस के साथ आपको जॉब जरूर मिलेगी। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो कि बहुत ही मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ स्टार्ट हुआ है। सो वी आर 100% श्योर कि अगर आप पेशेंटली जॉब हंट करते हो और सारी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हो तो योर कनाडा ड्रीम विल डेफिनेटली कम ट्रू। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम और हमने कोशिश की है कि हम सारे कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर दें और उस सारे टॉपिक्स को कवर करें। बट फिर भी कोई अगर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन छूट गया हो तो आप हमेशा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा आईडी या फिर चैनल की इंस्टा आईडी पे भी पूछ सकते हैं। वी विल लव टू आंसर दैट। सो हमने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है और हमने बहुत सारा रिसर्च किया और कोशिश करी है कि वो सारे कंफ्यूजन और सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं उन सबको कवर करने की। अगर आपको ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो या फिर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन जाए। So this is all about today's video. We'll see you in our next video. Till then, take care of yourself. Bye.